हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो 2-4 क्वेश्चंस हैं जो अभी यूपी टेट के रिज़ल्ट के बाद बहुत परेशान कर रहे हैं सारे कैंडिडेट्स को। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाए। हालांकि कल संडे था और मैं कोशिश भी कर रही थी कि मैं बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहती थी। बट जैसा कि आप जानते हैं, कल CDS का एग्ज़ाम था बच्चों का, NDA वालों का भी। तो वहाँ पे हम लोगों की ड्यूटी लग गई थी, वो जो UPSC कंडक्ट करा रही थी उस एग्ज़ाम को। तो जब भी ऐसे एग्ज़ाम्स आते हैं तो जब हमारी ड्यूटीज़ लगती है तो हमें फिर वहाँ पे जाना पड़ता है। और एग्ज़ाम्स कई शिफ्ट्स में था, 3 शिफ्ट में था, कहीं 2 शिफ्ट में था। जहाँ 2 शिफ्ट में था वहाँ पे तो 2 बजे लोग फ्री हो गए थे जैसे एग्ज़ाम हुआ कैंडिडेट्स। और टीचर्स की जो ड्यूटी थी, जो एज अ इन्विजिलेटर जो ड्यूटीज़ लगी थी, वो लोग फ्री हो गए थे। और जहाँ पे 3 शिफ्ट में था वो इवनिंग में 5 बजे ख़त्म हो पाया था। तो इसी वजह से कल मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज जैसे ही मैं स्कूल से आई हूँ, मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, कुछ चीज़ें होती है ना, हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अब यूपी टेट के रिज़ल्ट को लेके ही बहुत सारी कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी कि कई कैंडिडेट्स के जो रिज़ल्ट है उसको 0 दिखा दिया गया है, इनवैलिड दिखा दिया गया है। किसी में इनवैलिड पार्ट 4 दिखा दिया गया है, किसी में 2, किसी में लैंग्वेज, इस टाइप से करके इनवैलिड दिखाया है और आंसर जो है वो 0 दिखा दिए गए हैं। तो वो क्या केस है। सेकंड आया है कि जो बीएड वालों के, जो जिन्होंने बीएड वालों ने प्राइमरी का लेवल पास किया है, वहाँ लिख के आ गया है कि ये कोर्ट के अधीन है। और आने वाली जो भी भर्ती हैं, जिनका टेट पास हो गया है, वो परेशान है कि सुपर टेट के लिए क्या मंशा चल रही हैं। और न्यूज़पेपर में भी आया था कि TGT PGT में जो भर्ती कराने वाले हैं उस आयोग में ही अभी जो पोस्ट हैं वो खाली है। इट मीन्स कि जो पोस्ट जो आयोग में काम करने वाले लोग हैं, जो पूरा प्रोसेस संभालेंगे, वही लोग अभी पोस्ट उनकी खाली है। तो सोचिए कि नोटिफिकेशन कैसे आएगा, आगे का काम कैसे चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यूपी टेट में जिनका भी 0 आ रहा है या इनवैलिड आ रहा है, उसका मतलब यही है कि जब भी आप फॉर्म को फिल करते हो, मतलब एग्ज़ाम टाइम में जो OMR शीट को आप फिल करते हो प्रॉपरली, आप लोगों ने वहाँ कोई ना कोई मिस्टेक किया है, वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ मिस किया है, आपने सर्कल नहीं किया है, लैंग्वेज पे सर्कल नहीं किया है। जो भी आपका जो पार्ट था, D.Ed BEd वालों का जो भी पार्ट था, जहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना था, वहाँ नहीं किया है। तो उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो इनवैलिड शो हो रहा है। आगे क्या होगा, जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आती, पता नहीं है। लेकिन देखिए, आप लोग इतनी मेहनत से अगर पेपर करते हो तो आपको OMR शीट तो अपनी बहुत तरीके से फिल करनी ही चाहिए। कल के एग्ज़ाम में भी एक ऐसा ही हुआ था कि जिस रूम में मेरी ड्यूटी लगी थी, वहाँ पे एक कैंडिडेट ने, बल्कि उनके जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर प्रॉपर लिखा गया था कि ब्लैक पेन ही यूज़ होगा, वो फिर भी ब्लू पेन से उन्होंने पूरा मेंशन किया। बहुत टाइम बाद जब मैंने देखा, जब उसको सिग्नेचर के लिए हम लोग गए तो हमने उन्हें बोला कि आपको जब ब्लैक पेन बोला था, आपने ब्लू पेन क्यों यूज़ किया। तो देखिए, जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो आपके एडमिट कार्ड पे जो दी गई चीज़ें हैं उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से आज देखिए किसी का रिज़ल्ट इनवैलिड शो हो रहा है, किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें इन गलतियों से बचना है, तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ये तो था इनवैलिड वालों का कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपका जो सर्कल जो हम करते हैं वो छोड़ दिया है, प्रॉपरली फिल नहीं किया है, इसीलिए उनका रिज़ल्ट इनवैलिड शो हो रहा है। दूसरा आ रहा है कि TGT PGT की भर्ती कब तक आएंगी। देखिए, भर्तियों का तो अभी कुछ नहीं पता, लेकिन आप ये सोचिए कि जब TGT PGT की भर्तियां आएंगी तो तब जहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं, जो आयोग में बैठते हैं, जो सारा प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे ही पोस्ट खाली हैं। तो जब काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो आगे का प्रोसेस कैसे चलेगा। तो TGT PGT की भर्तियों को लेके तो अभी कोई वो नहीं लग रहा है कि कब तक आएंगी। मुझे तो लगता नहीं है कि सितंबर अक्टूबर से पहले कुछ हो पाएगा, क्योंकि तब तक ही चीज़ें सेटल डाउन होंगी। जैसे कि नई शिक्षा मंत्री जी ने भी अपना पदभार ग्रहण कर ही लिया है, सरकार बनी है, तो चीज़ें चलते हुए प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगता है। लेकिन आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको ये तो पता है ना कि भर्ती आएंगी, जब साल के अंत तक आ जाए। इतना कन्फर्म है कि इस साल में कोई ना कोई आपकी भर्ती बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी। आप ये मत सोचिए अगले 5 साल में, लेकिन हाँ, इस साल आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। तो क्या आपकी तैयारी पूरी है, या फिर आप पूरा दिन इसी चीज़ में परेशान हो रहे हो कि कब भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी। मान लीजिए कि अगले महीने भर्ती आ जाती है और आपको बोला जाता है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, तो क्या आप इतने 100% श्योर हो कि आप अपनी एक सीट ले लोगे। तो आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं। जब भर्ती आएंगी तो सबके लिए आएंगी, वो आपके लिए भी होंगी, हमारे लिए भी होंगी, सबके लिए होंगी। तो आपको वो पता चल ही जाएगा ना।
तो इससे बेटर है कि आप टेंशन लेने की बजाय अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए, अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से ध्यान रखिए कि भर्ती कब जब आएगी तब आप आराम से सीट ले लोगे। क्योंकि देखिए परेशान होने से तो भर्ती नहीं आएगी, आपके और मेरे कहने से भर्ती नहीं आएगी। उनका पूरा प्रोसेस होता है, उसी को फॉलो अप करके जो भी होगा वो आप सबके सामने ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि 4 कैंडिडेट्स के लिए निकाल के आपको नहीं बताया जाएगा, वो सबके लिए आएगी। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर अक्टूबर से पहले तो कोई भर्ती नहीं देखने को मिल सकती है। अब बात आ रही है कि सुपर टेट कब आएगा। देखिए सुपर टेट की भी यही कंडीशंस हैं। अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये पूरा जो डाटा है डिपार्टमेंट का वो सब नए शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह जी, उनके सामने रखा गया है कि क्या रेशो है। अब जैसे ये आया है ना टीचर और छात्र जो स्टूडेंट वाला रेशो, इससे बहुत परेशान हो गए हैं कि क्या भर्ती आएंगी कि नहीं आएगी। देखिए भर्ती ज़रूर आएगी। 17,000 की तो पहले ही जब चुनाव आचार संहिता लगी थी उससे पहले ही बता दिया गया था कि 17,000 का तो आना कन्फर्म था। अब जैसे ही आपको पता है कि सेशंस अभी बहुत सारे टीचर रिटायर भी हुए हैं, तो 15 से 20,000 टीचर रिटायर भी हुए हैं। तो आप सोचिए 17,000 वो और 15,000 मिनिमम लगभग 35,000 तो इस टाइम पे पोस्ट खाली हैं ही हैं। ठीक है, और जितना सुनने में आ रहा है वो यही बोल रहे कोई 51,000 40,000 प्लस की भर्तियां आएंगी ही। तो भर्तियां देखिए आएंगी। 17,000 तो कंफर्म थी जो कि पास हो चुकी थी कि ये आनी ही है, वो तो चुनाव की वजह से रुक गई थी। और 15 से 20,000 अभी इस बार टीचर रिटायर हुए हैं, वो भर्तियां भी इसमें ऐड ऑन होंगी। तो भर्तियां आपके आएंगी। कब आएंगी उसको आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मुझे नहीं लगता है कि सितंबर अक्टूबर से, जो मेरा ओपिनियन है, उससे पहले आपको कोई भर्ती देखने को मिलेगी। हाँ, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस बार जब टेट पास हुआ है 4-4.5 लाख लोगों का, वो इस भर्ती में बैठेंगे। कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। दूसरा है कि बीएड बाहर निकलेगा या नहीं। देखिए अब ये एक थोड़ा सा ना पेचीदा केस हो जाता है, कोर्ट के अधीन चीज़ें हैं, और जब वहाँ से फैसला आएगा तब पता चलेगा। और आप लोग इन सब में पढ़ने की बजाय कि बीएड बाहर हो कि बीटीसी अंदर हो, इन सब की बजाय आप कोशिश कीजिए कि अपनी पढ़ाई से, देखिए बीएड आ जाएगा तब भी आपको एक सीट चाहिए। आप कहेंगे कंपटीशन हाई, देखिए कंपटीशन तो हाई है ही ना। आप अपनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। इन सब का आप जब इसका कंट्रोल ही नहीं है, जब कोर्ट के अधीन कोई चीज़ है, तो वो कैसे आप मैनेज कर पाओगे। अगर बीएड आता है तो भी उसको एग्ज़ाम देना है, नहीं आता तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी एग्ज़ाम देना है। तो आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए और अपने जो सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन वही दिलाएगा। आगे जो भी चीज़ें डेवलप होंगी वो आपको न्यूज़ के थ्रू मैं आपको ज़रूर बताती रहूँगी। तो आगे बात करते हैं कि अभी जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है स्कूल चलो अभियान, जिसमें हम लोगों को गाइडलाइंस है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में लेके आएँ, और 2 करोड़ का लक्ष्य है कि 2 करोड़ हम एडमिशन इस साल करा पाएँ। तो देखिए इसमें आप लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप टीचर बनना चाहते हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके आसपास के जितने भी जो आप चलो बोलेंगे कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट में नहीं जा रहे हैं, जो भट्टों पे काम करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। आप उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को समझा सकते हैं, और आप भी अपने स्तर से अपने आसपास के सरकारी स्कूलों में उनका नाम लिखवा सकते हैं। देखिए भर्तियां तो तभी आएंगी ना जब पोस्ट खाली होंगी, और जो रेशो, अगर टीचर और स्टूडेंट का रेशो कंप्लीट ही हो जाएगा तो भर्ती कैसे आएंगी आप बताइए। हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाएं, और आपकी भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है। अगर आप शिक्षक देखने का ख्वाब देख रहे हो तो बजाय इसके कि कब भर्ती आएंगी, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके आसपास का हर एक बच्चा स्कूल जाने से ना छूटे। और आप कम से कम, अगर आप खुद जिम्मेदारी लेंगे ना, जितने भी लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कि हम 2 से 3 बच्चों का अपने आसपास के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराएंगे, तो आप बताइए जब बच्चे ज़्यादा होंगे, टीचर कम होंगे, तो ऑब्वियसली सरकार तो यही देखेगी ना कि अगर टीचरों की ज़रूरत है तभी तो वो भर्ती करेगी। तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में, उस प्रोसेस में साथ दे सकते हो, उसमें भाग दे सकते हो। हम डिपार्टमेंट के अंदर हम तो करेंगे ही, क्योंकि हमें तो अपने स्कूलों के बच्चों को, जो हमारे पास आउट हो गए हैं और जो जिनको ज़रूरत है, हम तो लाएंगे ही। हम घर घर जाके कैंपेनिंग करेंगे, हम उनको समझाएंगे, हम बच्चों को तो लेके आएंगे। बट आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप भी अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं जितना हो सके 2-3 बच्चा, अगर हर एक कैंडिडेट ये सोच ले कि मैं 2 से 3 बच्चों का एडमिशन कराऊंगा, तो सोचिए संख्या कितनी बढ़ जाएगी, और टीचर्स की तो ज़रूरत ज़रूर होगी ना। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी है और आपकी भी है। अगर आप भावी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम भी टीचर आएँ, हम भी गवर्नमेंट जॉब में आएँ, तो उसके लिए बच्चों को लाना पड़ेगा स्कूल्स में। हर कोई अपने अगर लेवल पे थोड़ी सी भी कोशिश करेगा तो 2 से 3 बच्चों का एडमिशन वो ज़रूर कराएगा। ऑटोमेटिकली बच्चे ज़्यादा होंगे, जब स्टूडेंट कम होंगे तो भर्तियां ज़रूर आती हैं, ऐसा नहीं है। आप ही सोचिए, अगर आपके घर में काम करने के लिए कोई, आप सोचिए कि आपके घर में कोई काम करने वाला है, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको निकाल ही देंगे ना।
या और 2-3 आप मेड्स को या जो भी हाउस हेल्पर है उनको रखोगे? नहीं रखेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं, जब हम किसी को सोचते हैं कि हम क्यों किसी को, हमारा काम चल ही रहा है तो हम क्यों एक्स्ट्रा सैलरी दें, वही तो सरकार भी सोचती है ना कि अगर हमारे टीचर से हमारे बच्चों का काम चल जाता है तो ठीक है, हम क्यों नई भर्तियाँ निकालेंगे। तो भर्तियाँ तभी निकलती हैं जब बच्चे होते हैं, भर्तियाँ निकलेंगी ज़रूर, लेकिन कितनी निकलेंगी उसमें आपका भी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। आप भी कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के जो भी बच्चे ज़रूरतमंद हैं और जितने भी जिनको स्कूल जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं, तो आप भी अपने लेवल पे 2-4 बच्चों का तो एडमिशन अपने आसपास के स्कूल्स में ज़रूर कराइए। और हम भी ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने स्कूल्स में ला पाएँ, ताकि आप लोगों को भी मौका मिले कि आप भी अपने सपनों को साकार करके गवर्नमेंट जॉब को पा सकें। तो ये सारे डाउट्स थे, तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत होती है। परेशानी किसी भी चीज़ का हल नहीं है, उस परेशानी पे काम किया जा सकता है। उसका हल तभी निकलता है जब आप उस चीज़ पे मेहनत करोगे, आप उन चीज़ों को समझोगे। तो आई होप कि आप कोशिश करेंगे कि अपने आसपास 2-3 बच्चों का तो ज़रूर आप एडमिशन कराइएगा आसपास के गवर्नमेंट स्कूल में, और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। साल के अंत तक आपको भर्ती तो ज़रूर देखने के लिए मिल ही जाएंगी। आप ये सोच के रखिए कि मुझे अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।